सऊदी अरब से लेकर 57 इस्लामिक कंट्री ने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं बाबरी को लेकर इस्लामिक कंट्री ने बड़ी बातें कही है। जी हाँ, 57 इस्लामिक कंट्री, जिसको लेकर सरकार की टेंशन बढ़ गई है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार ने जो सोच रखा था, अब उस पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि अरब कंट्री से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी बीजेपी को करारा झटका दे दिया है। ये हम नहीं, आज की तारीख में सोशल मीडिया में हर कोई कह रहा है, जिसका सबूत भी आपको दिखाते हैं और क्या कुछ अरब कंट्री ने कहा है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी सच्चाई आप जान सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आई न्यूज। एक साथ 57 इस्लामिक कंट्री से सरकार को करारा झटका लगा है, यानी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज ने एक साथ देश की सत्ता में विराजमान बीजेपी सरकार को ये दिखाया है कि इस्लामिक कंट्रीज किस तरह से एकजुट हो जाए तो बड़ी टेंशन जो है वो बीजेपी के लिए हो सकती है, जिसके बाद मोदी शाह के बिछाई चुनावी बिसात पर पानी फिर गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में संपन्न हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर बनाई गई मंदिर की हम निंदा करते हैं, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज ने सीधे तौर पर जो अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, उस पर कड़ी निंदा व्यक्त की। बता दें, पीएम मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी को पूरे विधि विधान से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान थे। उन्होंने विधि विधान से अनुष्ठान की सभी क्रियाएं पूरी की। रामलला की मूर्ति का अनावरण भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की मूर्ति की आरती उतारी। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बाबरी मस्जिद विध्वंस की जगह पर राम मंदिर के उद्घाटन की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि उन्मादी भी ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। ये निंदनीय है कि ना सिर्फ भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि उसी जगह पर राम मंदिर निर्माण की मंजूरी दी। वहीं अब ओआईसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मिलकर जो प्रतिक्रिया हुई बाबरी मस्जिद को जो ध्वस्त किया गया, उसके बाद उस पर राम मंदिर बना, उसकी कड़ी निंदा की। महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा, ओआईसी के महासचिव ने भारत के अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर हाल में बनी राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। पिछले सत्रों के दौरान विदेश मंत्रियों की परिषद में लिए गए फैसले के अनुरूप ओआईसी जनरल सचिवालय इन कदमों की निंदा करता है। इसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को नष्ट करना है। बाबरी मस्जिद पिछले 500 सालों से उसी जगह पर खड़ी थी। बता दें, 4 महाद्वीपों के 57 देशों वाला ये संगठन करीब 2 अरब की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इसका अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जिहाद शहर में है। ओआईसी में गल्फ कंट्री सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। अब रिपोर्ट्स की माने तो यह संगठन खुद की पहचान मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज के तौर पर करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद भारत ना तो ओआईसी का सदस्य है और ना ही इसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। पाकिस्तान लगातार भारत को इस मंच से दूर रखने की कोशिश करता रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, यानी कि अल्पसंख्यक नहीं, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, उसके बावजूद ओआईसी सदस्य है और ना ही इसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। और पाकिस्तान भी लगातार इसे दूर रखने की कोशिश करता रहा है। ओआईसी में गैर मुस्लिम देशों को भी पर्यवेक्षकों का दर्जा मिल चुका है। 2005 में रूस को संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल कर लिया गया था, जबकि यहाँ केवल 2.5 करोड़ की ही मुस्लिम आबादी है।
बौद्ध बहुल देश यानी कि थाईलैंड की अगर हम बात करें, उसको भी ये दर्जा 1998 में मिल चुका है। ओआईसी ने जो बात कही है उसको लेकर एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर बने राम मंदिर की कड़ी निंदा करते हुए कहा, वहां पर 500 सालों से मस्जिद थी, उसको तोड़कर मंदिर बनाना बहुत ही गलत है। हालांकि एक और यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ओआईसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। यानी कि अब जिस तरह से जो इतने तादाद में इस्लामिक देश हैं, जब वो भारत के खिलाफ हो गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक साथ 57 इस्लामिक कंट्री से सरकार को करारा झटका लगा है। यानी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज ने एक साथ देश की सत्ता में विराजमान बीजेपी सरकार को ये दिखाया है कि इस्लामिक कंट्रीज किस तरह से एकजुट हो जाए तो बड़ी टेंशन जो है वो बीजेपी के लिए हो सकती है, जिसके बाद मोदी शाह की बिछाई चुनावी बिसात पर पानी फिर गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में संपन्न हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर बनाई गई मंदिर की हम निंदा करते हैं। यानी कि इस्लामिक कंट्रीज ने सीधे तौर पर जो अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, उस पर कड़ी निंदा व्यक्त की। हालांकि एक और यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ओआईसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। यानी कि अब जिस तरह से जो इतने तादाद में इस्लामिक देश हैं, जब वो भारत के खिलाफ हो गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज से कई आयात निर्यात होते हैं भारत में। और जो बड़ी वजह है चिंता लेने की, वो ये कि जब इतने इस्लामिक कंट्रीज एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं तेल निर्यात होता है, कई चीजें हैं जिस पर संकट मंडराने लगता है। और ऐसे देशों का एक साथ आकर ये बहिष्कार करना, किसी चीज की निंदा करना और लगातार भारत में हो रही गतिविधियों पर नजर बनाना, ये दर्शाता है कि जो सरकार है उसे चिंता करनी चाहिए। इसीलिए बीजेपी सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अब राम मंदिर को लेकर तो ओआईसी ने बड़ा बयान दिया है, साथ ही बाबरी मस्जिद को लेकर जो बातें कही हैं उसके बाद से सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सोशल मीडिया का भी माहौल गरमाया हुआ है। अब आगे सरकार इस पर क्या जवाब देती है, देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।